हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिहान, मोंग, सांग और लिंगलोंग और उसकी आंट मे की मदद से अपने मॉम और डैड को रूबी के चंगुल से आज़ाद कर लेती है, जिसके बाद वो सब पैलेस से जिहान और उसके मॉम डैड के साथ निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रुयान और रूबी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रुयान का टोकन चमकने लगता है, जिसे देख वो चौंक जाती है। तो रूबी उससे पूछती है क्या हुआ, तो रुयान उसे बताती है कि तियानु एम्पायर और उसकी वाइफ को हमारे कैद से आज़ाद कर दिया गया है, जिसे सुनकर रूबी चौंक कर कहती है ये कैसे हो सकता है, यूफेई तो अभी अभी यहाँ से गया है, तो उसका इतनी जल्दी वापस आना तो इम्पॉसिबल है, तो उन्हें किसने चैम्बर से बाहर निकाला। तो रुयान उसे बताती है कि ये काम जिहान और सांग ने किया है, साथ ही दो पावरफुल कल्टीवेटर भी उनके साथ मिले हुए हैं, जिसे सुनकर रूबी चौंक कर कहती है पावरफुल कल्टीवेटर। तो रुयान उसे बताती है कि उन दोनों के पास ही युआन इंग फॉरबिडन फोर्सेस थी, जिसे सुनकर रूबी उससे कहती है आखिर तियानवु एम्पायर को युआन यिंग फॉरबिडन फोर्सेस कहाँ से मिल गई। तो रुयान उससे पूछती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, जिसे सुनकर रूबी कहती है यूफी तुम तो काफी स्मार्ट निकले, लगता है मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया, पर क्या हुआ तुमने उन्हें आज़ाद कर लिया, मेरे पास अब भी कुछ लोग बचे हुए हैं। और ये कहकर वो अपने साथी शिंगमैंग को जाकर यूशिन को लाने को कहती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तो रूबी कहती है अब मैं भी देखती हूँ इस बार तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफेई येशिन और केशिन को अपनी पावर्स के जरिए चेक करके एल्डर फैंग और मिसेस फैंग को बताता है कि इनके बॉडी के अंदर कोई पॉइजनस गैस नहीं है, जिसे सुनकर वो लोग चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी यूफेई को बाहर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एल्डर फैंग और मिसेस फैंग को बताता है कि लगता है उन्होंने जिहान के पेरेंट्स को बचा लिया, और सब लोग बाहर जाते हैं। तो उसे देख लिंगलोंग उससे काफी मायूस होकर पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपने होमलैंड आए हो। तो यूफेई उससे मुस्कुराते हुए कहता है पर अब तो तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ गई हो। तो लिंगलोंग उसे जिहान के पेरेंट्स को दिखाते हुए बताती है कि इन्हें सोल सील के जरिए इंजर्ड किया गया है, और अगर हमने इनकी जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं की तो ये मर भी सकते हैं। तो यूफेई उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उन्हें कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ यूफेई उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो जिहान उससे पूछती है ये ठीक तो है ना। तो यूफेई उसे बताता है कि मैंने तियानी डिवाइन वाटर के जरिए सोल सी को रिमूव कर दिया है, पर तुम्हारी मॉम अब भी पॉइजन्ड है, जिससे लगता है इनकी कुछ मेमोरीज मिसिंग है। तो जिहान उससे पूछती है तो क्या इस पॉइजन का कोई एंटीडोट है। तो यूफेई कहता है हाँ मैं इन्हें मेडिसिन देता हूँ, ये जल्दी ही कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। फिर हम उसी रात यूफेई और लिंगलोंग को टेरेस पर देखते हैं, जहाँ यूफेई उसे जिहान के पेरेंट्स को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो लिंगलोंग उससे कहती है हमारे बीच में थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूफेई उससे कहता है तुम यहाँ पर आ गए हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें पनिश करेंगे। तो लिंगलोंग उससे कहती है मैं उन्हें यहाँ पर बिना बताए आई हूँ, और वैसे भी वो मुझे पनिश नहीं करेंगे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुम वापस ब्रोकन सोल माउंटेन चलो। तो यूफेई कहता है नहीं, वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जिस पर लिंगलोंग उससे पूछती है क्या तुमने अपने सारे दुश्मनों को ढूंढ लिया। तो यूफेई कहता हाँ, पर मेरे पेरेंट्स अब भी मिसिंग हैं। जिसे सुनकर लिंगलोंग उससे कहती है इसका मतलब वो अब भी जिंदा है। तो यूफेई कहता हाँ, उन्हें ब्लैक ड्रेस पहने एक मिस्टीरियस आदमी ने किडनैप किया है। तो लिंगलोंग उससे कहती है तो मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दो, मैं आंट मे के साथ एक बार चेक करके आती हूँ। तो यूफेई कहता है ठीक है। जिस पर लिंगलोंग उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। तो यूफेई उसे बताता है कि अंकल जुओ अब भी रूबी के कैद में है। जिस पर लिंगलोंग कहती है तो तुम उन्हें कैसे बचाओगे। तो यूफेई कहता है इमॉर्टलिटी स्क्रॉल को एक्सचेंज करके। जिस पर लिंगलोंग कहती है पर वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया है। जिस पर यूफेई कहता है मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस डिसीजन में मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। जिस पर लिंगलोंग उससे कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तो यूफेई उससे कहता है पहले दिन रात मैं बदला लेने के बारे में ही सोचता था, पर अब मुझे यह एहसास हो गया है कि जो पास्ट में हो
हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों को बस बचाना चाहता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में कभी रिग्रेट फील ना हो। इसलिए अब मेरे लिए रिवेंज लेने से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को बचाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूशिन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने डैड के बारे में ही सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसे बाहर से फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक कर उठ जाती है और वो भी अपने फ्लूट को बचाने लगती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और इसी तरह रात से सुबह हो जाती है और जब सांग को पता चलता है कि यूशिन अपने कमरे में नहीं है तो वो यूफेई को उसके बारे में जाकर इन्फॉर्म करती है, जिसे सुनकर यूफेई चौंक जाता है और बाकी सब के पास जाता है। तो मॉन्क उससे कहता है मैंने भी चारों तरफ उसे ढूंढा पर मुझे वो कहीं नहीं मिली, जिसे सुनकर यूफेई अपनी पावर्स का यूज़ करके येस्टरडे का सीन देखता है जहाँ यूशिन बाहर से फ्लूट की आवाज़ सुनकर अपने फ्लूट को बजाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख सांग कहती है ये तो एक कोड वर्ड है, जिसे सुनकर यूफेई गुस्से से कहता है ये सब उस रूबी का काम है। जिसे सुनकर जिहान यूफेई से पूछती है तो क्या यूशिन खतरे में है, तो यूफेई उससे कहता है जब तक मेरे पास इमॉर्टलिटी स्क्रॉल है तब तक तो नहीं। तभी पीछे से तीर के जरिए उस पर अटैक होता है जिसे मॉन्क पकड़ लेता है। तो उसमें यूफेई के लिए एक लेटर होता है जिसे पढ़कर यूफेई सबसे कहता है मुझे उन्हें बचाने कल स्मोक एंड रेन पवेलियन जाना होगा। जिसे सुनकर बाकी सब भी उसके साथ जाने को कहते हैं। तो यूफेई कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्मोक एंड रेन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां यूफेई पहुंचता है तो शिनमैंग उसे अपने बातों के जाल में फंसाकर उस पर अटैक करती है, पर यूफेई उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ट्रिक्स के जरिए मुझे अपने जाल में फंसा लोगी, और उसके स्वॉर्ड को तोड़कर उसी पर अटैक कर देता है। तभी पीछे से वहाँ रूबी अपीयर होते हुए यूफेई से कहती है यूफेई तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो यूफेई उससे पूछता है ये सब से तुम्हारा क्या मतलब है। तो रूबी उससे कहती है शिनमैंग तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, और शिनमैंग को यूफेई से माफ़ी मांगने को कहती है। तो शिनमैंग यूफेई से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। तो यूफेई रूबी से कहता है अगर तुम यूशिन और अंकल जाओ को जाने दो तो मैं तुम्हें ये इमॉर्टलिटी स्क्रॉल दे दूंगा, नहीं तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो रूबी उसकी बातों से राजी हो जाती है और यूशिन और उसके डैड को यूफेई की ओर फेंकती है। तो यूफेई यूशिन को पकड़कर वो इमॉर्टलिटी स्क्रॉल रूबी की ओर फेंकता है और अंकल जाओ का मास्क उतार कर उन्हें देखता है। तो दूसरी तरफ से रूबी उस इमॉर्टलिटी स्क्रॉल को रखकर यूफेई को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। तो यूफेई उससे कहता है हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। जिसे सुनकर रूबी हंसते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हुए यूफेई से कहती है अगर कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मुझे बताना, क्योंकि इमॉर्टलिटी रोड बहुत ही लंबी होती है तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तभी वहाँ पर यूफेई के बाकी साथी पहुँचते हैं जहाँ सांग रूबी को देख कहती है ये तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। रूबी तो भागने की कोशिश कर रही है। तो लिंगलोंग उससे कहती है फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है तो अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूबी यूफेई से कहती है हम फिर मिलेंगे और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके जाते ही यूशिन को हार्ट पेन होने लगता है और वो अपने डैड का नाम लेते हुए बेहोश होने लगती है, पर यूफेई उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम फिक्र मत करो तुम्हारे डैड अब ठीक है। और ये कहकर वो उसे चेक करता है। तो जिहान उससे पूछती है ये ठीक तो है ना। तो यूफेई उन्हें बताता है कि यूशिन की बॉडी में हार्ट वॉर्म है, जिस पर लिंगलोंग सबसे कहती है इस हार्ट वॉर्म को रिमूव करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यूशिन का हार्ट डैमेज भी हो सकता है। जिसे सुनकर यूफेई सबसे कहता है चलो यहाँ से सबसे पहले वापस चलते हैं, और उसके कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।